तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एग्जाम एजुकेशन 2.0 पर। तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ पीएच मान जो बार बार एग्ज़ाम में आता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, हर बार एग्ज़ाम में इसमें से एक न दो सवाल ज़रूर आता है। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया है, जल का पीएच मान कितना होता है। जल का जो पीएच मान होता है दोस्तों कितना होता है आपसे पूछ रहा है। तो ये जो होता है दोस्तों 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। जल का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? 7 होता है। और दूसरा सवाल है, दूध का पीएच मान कितना होता है। दूध का पीएच मान जो होता है 6.4 होता है। कितना होता है? 6.4 होता है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, सिरके का पीएच मान कितना होता है। सिरके का पीएच मान दोस्तों कितना होता है? ये 3 होता है। सिरके का पीएच मान कितना 3 होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? ये जो है 7.4 होता है। ये जो एग्ज़ाम में बार बार आता है 7.4 होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। नींबू का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? तो 2.4 होता है। कितना होता है? 2.4 होता है। नींबू का पीएच मान कितना 2.4 होता है। चलिए दोस्तों आगे आते हैं। यहाँ पे अगला सवाल है NaCl। NaCl मीन्स नमक। नमक का पीएच मान दोस्तों जो कितना होता है, शुद्ध जल में जो नमक होता है तो इसे हम लोग शुद्ध जल भी कहते हैं। इसका जो पीएच मान होता है 7 होता है। शराब का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? शराब का पीएच मान जो होता है 2.8 होता है। कितना होता है? 2.8 होता है। अगला सवाल है, अगला सवाल है मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? तो ये जो होता है 4.8 से लेकर 8.4 तक होता है। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? तो 8.5 होता है। कितना होता है? 8.5। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है यहाँ पे, आंसू जल का पीएच मान कितना होता है। आंसू का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? आंसू का पीएच मान जो होता है ये जो होता है 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। ऑप्शन नहीं है इसमें। यहाँ पे जो है आंसू का पीएच मान होगा 7.4। मानव लार का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? जो होता है 6.5 से 7.5 तक होता है। अचार का पीएच मान दोस्तों कितना होता है? 3.5 से 3.9 तक होता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, टमाटर का पीएच मान कितना होता है। टमाटर का पीएच मान कितना होता है? 4.5 होता है। कितना होता है? 4.5 होता है टमाटर का पीएच मान। केले का पीएच मान कितना होता है? केले का पीएच मान जो होता है, केला का पीएच मान 4.5 से 5.2 होता है। शैम्पू का पीएच मान कितना होता है? 7.0 से 7.10। अगला सवाल है, लास्ट सवाल है आप लोगों का, सॉरी दोस्तों, लास्ट सवाल है यहाँ पर, टूथपेस्ट का पीएच मान, जिसे मुँह धोते हैं उसे टूथपेस्ट बोलते हैं, उसका पीएच मान जो होता है लगभग 9 होता है। कितना होता है? इसका मान जो है अनुमान नहीं है, इसका मान जो है लगभग 9 होता है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों इसमें से जो एग्जाम में जरूर एक न दो क्वेश्चन जरूर आता है, तो आप सभी सारे को रट लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।